पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए चोरी के बाइक के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर चोर बिहार राज्य समेत अन्य राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। मंगलवार की देर संध्या एमएच नगर हसनपुरा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वारदात को अंजाम देने निकले 4 शातिर चोरों को एक साथ धर दबोचा है। पकड़े गए चोरों की पहचान एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के तेलकथू गांव निवासी स्वर्गीय रामकिशन यादव का 24 वर्षीय पुत्र सुरेश यादव, जीवी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के तरवारा हता के टोला निवासी स्वर्गीय बबन तिवारी का 26 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार तिवारी तथा गोड़ियाकोठी थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव निवासी शैलेंद्र कुमार पाठक का 32 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार पाठक, महाराजगंज थाना क्षेत्र के मागी गांव निवासी उमाशंकर शर्मा का 24 वर्षीय पुत्र मिंटू शर्मा के रूप में हुई है। घटना के संबंध में हसनपुरा थाने की पुलिस ने बताया कि कुछ माह पहले थाना क्षेत्र के तेलकथू से एक ऐसी अपाची बाइक की चोरी हुई थी। चोरी उस बाइक से लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर अपाची बाइक के साथ चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि शातिर चोर जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के इलाके से ही हीरो स्प्लेंडर बाइक की चोरी की थी, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में चोरों ने कई राज खोले हैं। इसके निशानदेही पर बड़ी संख्या में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। अगली खबर है गोपालगंज से, जहां गोपालगंज जिला निबंधन कार्यालय में पिछले 27 अक्टूबर से डीड राइटर द्वारा किए जा रहा हड़ताल 12वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान डीड राइटरों द्वारा हड़ताल कर सरकार व जिला निबंधन पदाधिकारी के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद की, साथ ही मांगे नहीं पूरी होने के बाद चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। दरअसल मॉडल डीड सरकार के द्वारा लागू की जा रही एक ऐसी नीति है जिसमें जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए किसी भी डीड राइटरों की जरूरत नहीं होगी, यानी अब बिना डीड राइटर की भी जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। सरकार के मॉडल डीड के साथ लिखित कागजात को रजिस्ट्री करने से इनकार को लेकर डीड राइटरों द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार द्वारा रोजी रोटी छीन लेने का प्रयास किया जा रहा है और मॉडल डीड पर रजिस्ट्री की जा रही है, जिसे हम लोग होने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि डीड किसी तरह का बने, लेकिन हम लोगों का साइन मोहर होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसके लिए वैध हैं। जिला निबंधन कार्यालय में वर्तमान में करीब 70 डीड राइटर है जो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। डीड राइटरों का कहना है कि वे लोग लाइसेंस धारी है। रजिस्ट्री के दौरान वे लोग अपना लाइसेंस नंबर और नाम देकर रजिस्ट्री कराने वाले लोगों का काम करते हैं, लेकिन अब बिना लाइसेंस के ही काम होगा। डीड राइटरों द्वारा किए गए हड़ताल के बाद निबंधन कार्यालय में सन्नाटा पसरा शुरू हो गया है। इस वजह से जमीन के निबंधन की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जिसकी वजह से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगली खबर छपरा में सीमेंट के कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है, जहां 600 बोरा सीमेंट को कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ा गया है। सारण प्रमंडल वाणिज्य कर विभाग के चलंत छापेमारी दल प्रभारी ने मशरक के यदो मोड़ पर प्रिंस हार्डवेयर के सामने खड़ा अंबुजा सीमेंट लदे एक ट्रक को पकड़ लिया। चलंत छापेमारी दल की ओर से पकड़े गए ट्रक चालक से सीमेंट के कागजात मांगे। ट्रक चालक के द्वारा कागजात नहीं दिखाने पर सीमेंट सहित ट्रक को मशरक थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। किसी भी तरह के कागजात नहीं प्रस्तुत करने पर मामला पूर्ण रूप से टैक्स चोरी और काला बाजारी का प्रतीत हो रहा है। मामले में अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सीमेंट लदा ट्रक जब्त किया गया, वहीं चालक के द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि सरकार के टैक्स की चोरी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मशरक के यदू मोड़ पर प्रिंस हार्डवेयर में यहां मंगलवार को एक ट्रक संख्या BR04A3251 अंबुजा सीमेंट लदा खड़ा था। इसी दौरान चलंत छापेमारी दल प्रभारी टीम के साथ पहुंच गए और ट्रक चालक से सीमेंट के कागजात व टैक्स रसीद की मांग की गई। ट्रक चालक की ओर से कागजात नहीं दिखाने पर सीमेंट सहित ट्रक को मशरक थाने ले जाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली और कोलकाता का सफर जल्द ही आसान होने वाला है। दिल्ली हावड़ा रूट पर प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का बिहार में सर्वे पूरा हो गया है। पटना से कोलकाता और दिल्ली के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। बिहार के 3 शहरों में हाई स्पीड ट्रेन के स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें पटना के अलावा बक्सर और गया शामिल है। इस रूट पर 2 चरणों में प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि हाई स्पीड ट्रेन का पूरा ट्रैक एलिवेटेड होगा।
पटना में स्टेशन के लिए बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के पास 3 जगहें चिन्हित की गई है। केंद्रीय टीम ने सर्वेक्षण करने के बाद सूबे के अधिकारियों के साथ डीपीआर पर मंथन किया। अब एलिवेटेड ट्रैक के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना में किस जगह स्टेशन बनेगा, इस पर मुहर जल्द ही लगा दी जाएगी। हाई स्पीड ट्रेन संचालित करने का मकसद प्रमुख राज्यों की राजधानियों और धार्मिक स्थलों को जोड़ना है। इसके लिए उसके हिसाब से ही रूट तैयार किया जा रहा है। कम समय में ज्यादा दूरी तय करने के लिए उद्देश्य से जापानी तकनीक पर आधारित रेलवे ट्रैक का निर्णय किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे की ओर से जैसे ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन के लिए दिल्ली से हावड़ा के बीच 2 चरणों में प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली से लखनऊ होते हुए वाराणसी तक एक 813 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। यही रूट अयोध्या भी जाएगा, जिससे दूरी बढ़कर 942 किलोमीटर हो जाएगी। दूसरे चरण में वाराणसी से पटना होते हुए हावड़ा तक का काम होगा। ट्रैक 718 किलोमीटर लंबा होगा।